रमनगरा पाइपलाइन को भ्रष्टाचार की लाइन बताते हुए कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम मुख्यालय के सामने धरना दिया। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा का कहना है कि शहर में पानी की सप्लाई के लिए 9 साल पहले रमनगरा में पाइपलाइन बिछाई गई थी और उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। यह पाइपलाइन आए दिन फूटती रहती है। एक बार फिर पाइपलाइन फूट गई। इसकी मरम्मत में काफी वक्त लगा। इस दौरान पानी सप्लाई करने के लिए वैकल्पिक पाइपलाइन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह काफी नहीं था। ऐसे में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया है कि रमनगरा पाइपलाइन में भ्रष्टाचार हुआ है, इसी वजह से पाइपलाइन फूट जाती है। कांग्रेस पार्षद दल ने तत्कालीन अधिकारियों और इसे स्वीकृत करने वाले नेताओं पर भी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उस 4% और 5% में सबकी हिस्सेदारी है। और शहर क्या आप सफाई व्यवस्था को देख लो, पिछले 6 महीने से डोर टू डोर की जो समस्या है वो चरमरा। कांग्रेस के पार्षदों ने जब आंदोलन किया तो हमको ये बताया गया कि 1 महीने से 2 महीने 1 महीने। कांग्रेस पार्षद दल ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो उनके द्वारा नगर निगम मुख्यालय की तालाबंदी करते हुए हर वार्ड में महापौर और पूरी MIC का पुतला दहन किया जाएगा। भ्रष्टाचार की लाइन जो बार बार फूटती है, जिसमें नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी और नगर सत्ता कुंभकर्णी नींद में सोती रहती है, उसमें न कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो रही है, न कोई भ्रष्टाचार जो हुआ उसमें उसकी जांच के लिए कोई समिति बन रही है। इन सब बातों को लेकर आज हमारा पूरा कांग्रेस पार्षद दल सांकेतिक धरने में बैठा है और हम लोगों की मांग है कि उसमें तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो लाइन आगे भी टूटेगी, हमको पूरा विश्वास है। क्योंकि पूर्व में 9 साल हो गया है, 18 से 20 करोड़ की राशि से वो लाइन का विस्तारीकरण हुआ था। तब भी हम लोग उस समय पार्षद थे, हम लोग ने मांग करी थी, आवाज़ उठाई थी कि इस लाइन को ना डाला जाए। जबलपुर की भौगोलिक स्थिति से के देखते हुए ये लाइन उपयुक्त नहीं है, ये बार बार टूटेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब भी सत्ता में थी, बहुमत के आधार पर उन्होंने हम लोगों की बात को दरकिनार किया और आज आम जनता पिछले 9 सालों से साल में लगभग मान के चलिए 100 दिन से ज़्यादा शहर प्यासा रहता है, क्योंकि वो साल में 10 से 12 बार वो लाइन टूटती है, 15 बार, और एक हफ्ते वो लाइन नहीं बन पाती है। अभी कुछ दिन पूर्व वो लाइन टूटी, 12 दिन तक शहर की जनता को पानी नहीं मिला। एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 39 इंच की लाइन डली, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमारी मांग है कि ठोस पर्याप्त व्यवस्था की जाए, लगभग 39 इंच की एक और लाइन को डाला जाए। शहर की जनता अगर वो लाइन फूटती है तो उससे उसका सुचारू रूप से जल प्रवाह संचालित रहे और जो लोगों ने उस समय भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच, उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। अगर नगर सत्ता उस पर कार्रवाई या जांच नहीं करती है तो हम जिम्मेदार अधिकारियों के बाद लोकायुक्त में भी हमारी कांग्रेस पार्षद दल जाएगा और उनकी शिकायत करेगा। लेकिन जबलपुर की जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में उस पाइपलाइन में लगा हुआ है वो बर्बाद हो रहा है, उसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। जिन्होंने वो चीज़ बर्बाद किया उस पैसे को, उस पर ठोस कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। इसको लेकर आज हमारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। अभी हमारे कांग्रेस पार्षद दल साथी बैठे हुए हैं, अगर जल्द से जल्द उसमें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं संचालित करने के लिए प्रयास किए गए तो हमारा कांग्रेस का एक पार्षद साथी अपने वार्डों से सैकड़ों की जनता को लाकर इस नगर निगम की तालाबंदी करेगा और जिम्मेदारों का हर वार्ड में पुतला दहन होगा। महापौर, पूरी उनकी MIC और नगर सत्ता के हर आदमी का हर वार्ड में हम पुतला दहन करेंगे। लूट की लाइन, ललपुर की लाइन, विडंबना देखिए कि शहर का महापौर 1500 करोड़ का बजट पारित करता है। पिछले 1 महीने में चौथी बार रमनगरा की पाइपलाइन फूटती है। लगभग आधा शहर प्यास की चपेट में आ जाता है। वैकल्पिक पाइपलाइन का ढिंढोरा पीटा जाता है, उस पर 10 करोड़ रुपया इससे पहले वैकल्पिक लाइन के बतौर खर्च किया गया। उस वैकल्पिक लाइन का उद्देश्य था कि पानी अगर कम पड़ता है, रमनगरा अगर फूटती है तो वो पानी की जो त्राहिमाम है उससे जबलपुर शहर की जनता को त्राहिमाम ना करना पड़े। बावजूद इसके आज कहानी जसकीता से शहर प्यासा गला लेकर नगर निगम के चक्कर लगा रहा है। हम जनप्रतिनिधियों को बार बार इस बात के लिए चेता रहा है कि आपका नगर निगम अभी भी उसी हाथ की लाई शून्य की स्थिति में खड़ा हुआ है। आज शहर कांग्रेस पार्षद दल इस बात को लेकर नगर निगम मुख्यालय के समक्ष बैठा है कि महापौर, आपको जबलपुर की जनता ने मैंडेट दिया था,
आप जनमत का महत्व समझिए, लोकतंत्र की ताकत समझिए, जनता की सुविधाएं, जनता की बुनियादी ज़रूरतों की प्रतिपूर्ति करिए, लेकिन इनकी कान में जू भी नहीं रेंग रही है। और अधीक्षण यंत्री के रूप में पिछले लगभग 10 साल से बैठा हुआ एक अधिकारी कमलेश श्रीवास्तव आज भी उसी निठल्लेपन से अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहा है। हमारी इस पार्षद दल के धरने के माध्यम से ये मांग है कि चेत जाइए, नहीं चेतते हैं तो हमें चेताना आता है और ईंट से ईंट बजाना भी। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।